हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फेंग को लिंगलोंग और बाकी सबके साथ ज़ेन्मो वैली में आगे जाते हुए देखते हैं, जहां सामने दो रास्ते होते हैं। तो फेंग अपनी मैजिकल आइज की मदद से पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि लेफ्ट साइड में डीमन ऑरा राइट के कंपेरेबल काफ़ी कम है। तो वो सबको ये सब बताने के बाद उनके साथ लेफ्ट साइड की ओर जाने लगता है, जहाँ जाते हुए लिंगलोंग उससे पूछती है कि ज़ेन्मो वैली तो एक फॉरबिडन प्लेस है, तो आखिर इतनी खतरनाक जगह पर तुम्हारे अंकल क्यों आए थे। तो फेंग उसे बताता है कि उन पर अटैक हुआ था, जिसके कारण वो ज़ेन्मो वैली में आ गए, पर उनकी लाइफ एंड डेथ का अब भी कुछ पता नहीं चला है। ये सुनकर लिंगलोंग काफी मायूस होती है। तो फेंग उससे कहता है, पर यहाँ आकर मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, तो हम लोग एक दूसरे का ख्याल तो रख ही सकते हैं। वहीं उन्हें बातें करता देख फेंगनू को काफी जेलस फील हो रहा होता है। तभी लिंगलोंग फेंग से उसकी करंट कल्टीवेशन लेवल पूछती है। तो फेंग उससे बताता है कि वो डिवाइन गेट रिलम के 3rd लेवल में है। ये सुनकर लिंगलोंग हैरान होती है और कहती है फेंग जिचैंग 4th लेवल में है, पर फिर भी वो फेंगनू से डील नहीं कर पाता, लेकिन तुमने काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। ये सब सुनकर फेंग जिचैंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो वो लिंगलोंग को रोक कर कहता है, ये आप क्या कर रही हो? आखिर आप अपनी प्रेस्टीज कम क्यों कर रही हो? और वैसे भी हम सब जियांग स्वॉर्ड फील्ड से हैं, तो आखिर आप शियांग युआन सेक्ट के डिसिपल से बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर लिंगलोंग उस पर गुस्सा करने लगती है। तो फेंग उनसे कहता है, अभी हमारे लड़ने का वक्त नहीं है, देखो सामने एक गुफा है। तो फेंग को उस गुफा के बारे में बताते हुए कहती है कि उस गुफा में ना सिर्फ डेमोनिक ऑरा कम है, बल्कि वहाँ पर थोड़े बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है, तो ज़रूर तुम्हारे अंकल भी उस गुफा के अंदर ही होंगे। ये सुनकर फेंग उनके साथ उस गुफा में जाता है और वहाँ के स्टैचू को देख हैरान होकर कहता है, इस गुफा में गॉड की स्टैचू भी मौजूद है। ये सुनकर फेंगनू कहती है, अब मैं समझी कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही थी। तो फेंग उससे कहता है, पर मुझे लगता है मैंने इस स्टैचू को पहले भी कहीं देखा है। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और गॉड स्टैचू उनसे कहता है, जिस बंदे की किस्मत में डीमन शैडो को हराना लिखा है, वही बंदा सेल्फ रिफ्लेक्शन पोर्टल को हासिल कर सकता है। और ये कहकर वो उनके जैसे ही डीमन शैडोज को क्रिएट करता है, जो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे फेंग जिचैंग घायल होकर दूर जा गिरता है। तो वहीं फेंग पीछे की ओर जाकर फेंगनू और लिंगलोंग से कहता है, हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इन शैडोज की पावर्स बिल्कुल हमारे कंपेरेबल है, इसलिए हम इन पर अकेले अटैक नहीं कर सकते और ना ही इनसे अकेले जीत सकते हैं। पर फेंग जिचैंग और फेंगनू उसकी बात नहीं मानती। तो फेंग लिंगलोंग से कहता है, मुझे फॉलो करो, नहीं तो हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। ये सुनकर लिंगलोंग उसकी बातों से एग्री करती है। तो वहीं दूसरी तरफ फेंगनू और फेंग जिचैंग अपने अपने शैडोज के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर फेंग और लिंगलोंग अपने शैडोज के साथ एक साथ मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। तो उनके शैडोज भी एक साथ उन पर हमला कर देते हैं, जिनके अटैक को देख लिंगलोंग हैरान होकर कहती है, ब्लेड रेसोनेंस टेक्निक, जिससे वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। तो फेंग लिंगलोंग से उस टेक्निक के बारे में पूछता है। तो लिंगलोंग उसे बताती है कि इस ब्लेड रेसोनेंस टेक्निक के बारे में मैंने अपने सीनियर स्वॉर्ड मास्टर से सुना है, पर ब्लेड गेट और स्वॉर्ड गेट की दुश्मनी के कारण हम इस टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करते। तो फेंग उससे कहता है, तो हम भी इस टेक्निक को एक बार ट्राई कर सकते हैं। जिस पर लिंगलोंग उससे कहती है, पर ये टेक्निक दो लोग जो क्लोज होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अगर हम फेल हो गए तो। जिस पर फेंग से कहता है, हमारी शैडो इस टेक्निक का यूज़ कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। ये सुनकर लिंगलोंग ब्लेड रेसोनेंस टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख फेंग जिचैंग हैरान होकर कहता है, फेंग एक लड़का होकर लिंगलोंग के साथ ब्लेड रेसोनेंस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मिलकर ब्लेड रेसोनेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही फेंग जिचैंग और फेंगनू के शैडो को भी खत्म कर देते हैं। ये देख फेंग काफ़ी खुश होकर कहता है, हम सक्सेसफुल हुए। तो वहीं लिंगलोंग उससे कहती है, मैंने पहली बार इस टेक्निक का यूज़ किया और हम सक्सेसफुल भी हुए, इसलिए मुझे लगता है अगर तुम हमारे जियांग स्वॉर्ड फील्ड को ज्वाइन करो तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। जिस पर फेंग उससे कहता है, पर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से उन्हें बातें करता देख फेंग जिचैंग को फेंग पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं फेंग फेंगनू को इंजर्ड देख उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? तो फेंगनू उससे काफ़ी एरोगेंटली कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
फेंकू और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिंगलोंग देखती है तो वो केव बंद हो गया होता है, जिस पर अटैक करते हुए फेंगनू उनसे कहती है कि इस केव को डेमोनिक एनर्जी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए मैं भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जिसे सुनकर फेंग अपने शैडोज की एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए लिंगलोंग से कहता है अगर वो चाहते तो हम पर डायरेक्टली ब्लेड रेजोनेंस टेक्निक के जरिए अटैक कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस पर लिंगलोंग कहती है और ऐसा लग रहा था वो लोग हमारे रेजोनेंस टेक्निक के यूज करने का ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर फेंगनू उनसे हंसते हुए कहती है तुम लोग ये कहना चाहते हो कि इस केव ने जानबूझकर हमें यहाँ पर कैद किया है ताकि तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा सके। जिस पर फेंग कहता है नहीं, ये गुफा हमारा टेस्ट ले रही थी और बस रेजोनेंस टेक्निक के जरिए ही हम इसके अंदर जा सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर कुछ टोर्नाडोज क्रिएट होता है। तो फेंग सबसे कहता है यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो गई है तो हमारा एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना ही बेहतर होगा, इसलिए मुझे ऑनेस्टली बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तभी जाकर हम इस सिचुएशन को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिर हम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं। तो फेंग जिचैंग उसकी बातों से एग्री नहीं करता, लेकिन लिंगलोंग फेंग से कहती है हम लोग जियांग स्वॉर्ड फील्ड के डिसिपल्स हैं और सेक्ट ने हमें यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ सील की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। ये सुनकर फेंग जिचैंग लिंगलोंग पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी फेंगनू उन्हें बताती है कि मैं युआन किंगडम के युन फैमिली से हूँ और मैं ड्रैगन डीमन की पावर्स को एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हुए इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गई। ये सुनकर लिंगलोंग हैरान होकर कहती है युन फैमिली, जियांग स्वॉर्ड फील्ड और फेंग से कहती है मैं समझ गई, ये असुरा गॉड की स्टैचू है क्योंकि एंशियंट टाइम्स में युन फैमिली के एंसेस्टर, ली फैमिली के एंसेस्टर और जियांग स्वॉर्ड फील्ड के एंसेस्टर ने मिलकर इस असुरा गॉड स्टैचू का यूज करके ही एक ड्रैगन डीमन को सील किया था। ये सुनकर फेंगनू फेंग से पूछती है क्या तुम ली फैमिली से हो। तो फेंग असुरा गॉड की स्टैचू के करीब जाते हुए कहता है नहीं, पर जब मैं कल्टीवेट कर रहा था तब मैंने असुरा गॉड को देखा था। और ये कहकर वो जैसे ही असुरा गॉड की स्टैचू को टच करता है तो वहां से स्टैचू गायब हो जाती है और वहां पर 5 सेल्फ रिफ्लेक्शन पोर्टल अपीयर होता है, जिनमें से बस 3 ही ओपन होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि बस डेस्टिनेटेड इंसान वो भी 5 से कम सेल्फ रिफ्लेक्शन पोर्टल में एंटर कर सकता है। जिसे सुनकर फेंग उन पोर्टल्स को देख कहता है बस 3 ही पोर्टल ओपन है, इसका मतलब कोई हमसे पहले इसके अंदर जा चुका है। ये सुनकर फेंगनू एक पोर्टल में एंटर करने जाती है तो लिंगलोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर फेंगनू के अटैक से पीछे की ओर चली जाती है। तो फेंग लिंगलोंग को गिरने से बचाकर फेंगनू से गुस्से से कहता है ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर फेंगनू कहती है हम 4 लोग और पोर्टल बस 3, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। और ये कहकर वो एक पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके जाने के बाद लिंगलोंग फेंग को पोर्टल के अंदर जाने को कहती है। तभी पीछे से फेंग जिचैंग उस पर हमला कर देता है, जिसे फेंग ब्लॉक कर देता है। तो फेंग जिचैंग उनसे कहता है कि बस स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स ही पोर्टल के अंदर जाना डिजर्व करते हैं और फेंग तुम तो डिवाइन गेट उलम के बस 3rd लेवल में हो और अगर तुम अंदर गए तो लिंगलोंग को यहाँ रहना होगा। ये सुनकर लिंगलोंग फेंग जिचैंग को अपना स्वॉर्ड नीचे करने को कहती है, पर वो नहीं मानता और गुस्से से कहता है आखिर तुम हमेशा इसे प्रोटेक्ट क्यों करती हो, आज तो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। और ये कहकर वो फेंग पर अटैक करता उससे पहले ही फेंग उस पर अटैक कर देता है और उसे वार्निंग देकर लिंगलोंग को पोर्टल के अंदर जाने को कहता है। तो पोर्टल के अंदर जाते हुए लिंगलोंग फेंग जिचैंग से गुस्से से कहती है सच कहूँ तो मैं तुम्हें बचाने के लिए एल्डर्स को रिपोर्ट करने वाली थी, पर तुम्हारी हरकतों ने मुझे सच में निराश कर दिया। और ये कहकर वो भी फेंग के साथ एक दूसरे पोर्टल में चली जाती है, जिसके बाद फेंग उस पोर्टल के जरिए एक डिजर्टेड एरिया में पहुंचता है और फेंगनू और लिंगलोंग को आवाज देता है, पर वो उसे नहीं दिखती। तभी सामने उसे एल्डर हानकॉन्ग के कपड़े और स्वॉर्ड दिखते हैं, जिसे देख फेंग को एल्डर हान की बातें याद आने लगती है और वो उस स्वॉर्ड को देख काफी इमोशनल होकर कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी एल्डर हानकॉन्ग के कपड़ों से उसे एक तालिस्मानी पेपर मिलता है, जिसके जरिए एल्डर हान ने फेंग के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है, जिसे लेकर फेंग पढ़ने लगता है, जिसमें एल्डर हानकॉन्ग ने लिखा होता है कि फेंग जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा, इसलिए तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही किसी से रिवेंज लेना, क्योंकि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और हान्यू अच्छे से रहो। साथ ही तुम्हें तो पता ही है हान्यू कितनी नादान है, इसलिए
ये मेरी तरफ से उसका ख्याल रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये पढ़कर फेंग रोने लगता है और फिर गुस्से से थंडर एनर्जी रिलीज करते हुए शू जाओडोंग का नाम लेता है। ये देख जिंग बाहर आती है और फेंग को शांत करने की कोशिश करती है, पर शाओडिंग उससे फेंग को अकेला छोड़ने को कहता है और देखता है तो कुछ जंगली भेड़िए उनकी ओर आ रहे होते हैं, जिनके बारे में वो फेंग को बताता है। तो फेंग गुस्से से उन्हें अपनी थंडर स्वॉर्ड के जरिए अटैक करके खत्म कर देता है और जोर से चिल्लाते हुए थंडर एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ये देख जिंग उससे जाकर कहती है, फेंग तुम यूं ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। तभी शाओडिंग भी वहां आकर फेंग से कहता है, तुम्हारी हार्ट अनस्टेबल हो गई है। ये सुनकर फेंग उन्हें गुस्से से देखता है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर वो बचे हुए भेड़ियों पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिचुअल एनर्जी वीक होने के कारण वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। तो मौके का फायदा उठाकर वो भेड़िया उस पर हमला कर देता है, लेकिन एक बंदा वहां आकर उस भेड़िए को खत्म करके फेंग को बचा लेता है। वहीं फेंग एल्डर हानकॉन्ग के ड्रेस के पीछे जाने लगता है, पर घायल होने के कारण वो चल भी नहीं पा रहा होता। ये देख वो बंदा उससे कहता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वीक हो गई है, ऐसे तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। और ये कहकर वो फेंग को हील करने लगता है, जिसके बाद फेंग से कहता है, अब मैं ठीक हूँ, बस मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिड्यूस हो गई थी। जिस पर वो बंदा कहता है, थोड़ी देर मेडिटेट करने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैसे मेरा नाम ली है, तुम्हारा नाम क्या है? तो फेंग भी उससे अपना नाम बताता है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो ली एल्डर हानकॉन्ग के स्वॉर्ड को देख चौंक कर कहता है, ये किसकी स्वॉर्ड है? तो फेंग काफी मायूस होकर कहता है, वो मेरे अंकल की स्वॉर्ड है। जिस पर ली उससे कहता है, क्या तुम्हें भी यहाँ पर असुरा स्टैचू ने कैद किया है? तो फेंग चौंक कर कहता है, तो क्या तुम भी? ये सुनकर ली उससे अपनी स्टोरी बताता है कि वो यहाँ पर ली फैमिली से अपने सीनियर को ढूंढने आया था, पर वो मारे गए, जो कि उसका हमेशा ख्याल रखते थे, क्योंकि पुअर फैमिली से होने के कारण उससे सब काफी बुली करते थे। ये सुनकर फेंग उससे कहता है, मेरी भी यही कहानी है और अब तक मैं भी बस अपने अंकल की वजह से ही जिंदा हूँ। ये सुनकर ली कहता है, मेरे सीनियर ने आज तक कुछ गलत नहीं किया और मुझे उन्हें ही पकड़ने के लिए भेजा गया था, पर सच कहूँ तो मुझे अब तक उन पावरफुल सीनियर से डील करने नहीं आया, इसलिए ये कहने में मुझे काफी एम्बैरेसमेंट सा फील हो रहा है। पर जब मुझे पता चला सीनियर की मौत हो गई तो मुझे काफी रिलीफ फील हुआ। ये सुनकर फेंग कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनकर ली उससे एल्डर हान की मौत का बदला लेने से मना करता है, पर फेंग उसकी बातों से एग्री नहीं होता और गुस्से से कहता है, मैं अंकल हान के मौत का बदला लेकर रहूंगा। ये सुनकर ली उससे कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और इमोशंस के कारण तुम अपना आपा खो बैठोगे और खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दोगे, और ऐसा करते हुए तुम अपने अंकल हान की मौत का बदला तो ले लोगे, पर शायद इस दौरान खुद की जान से हाथ धो बैठोगे। जिस पर फेंग कहता है, पर जो कुछ भी हो, अंकल हान ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, तो मैं उनकी मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा। तो ली कहता है, ठीक है, पर सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।